2490 पदों पर भर्तियां। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस आवेदन की प्रारंभिक तिथि और आवेदन की अंतिम तिथि क्या होने वाली है, और इसकी सैलरी तो आप लोग यहाँ देख ही सकते हो कि स्टार्टिंग 40,000 से 48,000 के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको प्रोसेस करनी है, कैसे सारी चीजें करनी है। देख लेते हैं रिक्तों के लिए आमंत्रित पद, मतलब कितने जो है वो पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। तो यहाँ फर्स्ट जो है वो जनरल मैनेजर जीएम के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन। जो सैलरी है वो 40 से 48,000 के बीच मिलने वाली है। तो हमारे पास अवेलेबल है मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको 12th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक होना चाहिए। और भी यहाँ आप लोग सब चेक कर सकते हैं। और फील्ड ऑफिसर के लिए तो अनलिमिटेड भर्तियां निकली हैं, और इसकी जो सैलरी है वो 22 से 24,000 है। ठीक है। एग्जाम का जो टाइम है वो 90 मिनट का होने वाला है। टोटल 100 नंबर का जो है वो एग्जाम होगा, और हर विषय में 25-25 अंक जो है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ सामान्य जागरूकता में 25, योग्य और तत्व, गणित, औद्योगिक ज्ञान, तो वर्ग के जीएम का वर्ग क्या होता है, जनरल मैनेजर का, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। यहाँ पर सभी जो पोस्ट है उन सभी का वर्क यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से देख ले। इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस कंपनी से आपको जो जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो भी यहाँ पर है। पिंटू लीगल एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे CL, PL, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, मतलब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट, EPFO, ESI से देख लीजिएगा। या अब आती है बात हाउ टू अप्लाई, हमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया www.indofgroup.in पर जाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पर आ गए हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको आना है यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यहाँ आपको इंग्लिश हिंदी दिखाई देगा। आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आप यहाँ से इंग्लिश हिंदी में देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिया होगा अप्लाई एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार आप इनको अच्छे से देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फीस का भी लिखा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। 350 रुपीज जो है वो आपका फीस लगने वाली है, ये नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद जैसे ही आप ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको क्लिक करना है इस बॉक्स पर, और इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक किया। उसके बाद आपको आ जाता है कि एप्लीकेशन ओनली विल बी कंसिडर वैलिड आफ्टर यू हैव सबमिटेड द कंप्लीट फॉर्म एंड पेड द एग्जामिनेशन फीस। जब आपकी जो एग्जामिनेशन फीस उसे पे कर देते हैं, फॉर्म को अच्छी तरह से सबमिट कर देते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस कंपनी को रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 सितंबर है। 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है। उसके बाद जो एग्जाम डेट है वो 28 अक्टूबर है। ठीक है। और रिजल्ट जो है वो आफ्टर 15 डेज आपको टेंटेटिवली मिल जाएगा, मतलब लगभग 15 दिन का टाइम इसमें लगेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ नोट भी दिया गया है, लाइक कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल बिफोर द क्लोजिंग डेट टू अवॉइड पोटेंशियल डिस्कनेक्शन, इनएबिलिटी और फेलियर टू लॉग इन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ड्यूरिंग द फाइनल डेज। मतलब आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप इस डेट 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच अपना फॉर्म फिल करें, अदरवाइज बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो फेल हो सकती है, या आप लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी आपकी एप्लीकेशन को फिल करिए एंड आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें देख ली है। अब आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अगर कुछ भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है, तो आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। सबसे पहले आपको यहाँ आपका फुल नेम एंटर करना है। यहाँ मैं अपना फुल नेम एंटर कर दूंगी। उसके बाद आपको आपके फादर नेम को यहाँ एंटर करना है। जो आपका आधार कार्ड पर नेम है वही नाम आप यहाँ एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड।
देन आपको आपकी जो है कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको कैटेगरी के ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, कुछ प्राइवेसी है इस वेबसाइट पर इस वजह से, बट यहाँ आपको सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होंगे। SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी आप उसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको यहाँ आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सही ईमेल आईडी डालिएगा क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। तो आप आपके डॉक्यूमेंट आपके साथ रखिए, सारी डिटेल को बहुत ही ध्यान से भरिए क्योंकि ये एडिट नहीं होगा एक बार फिल होने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। सो जेंडर के भी ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल होंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए। देन आपको मैरिज स्टेटस जो है वो फिल करना है, मैरिड अनमैरिड, तो यहाँ आपको जो है मैरिड स्टेटस को यहाँ पर अपडेट कर देना है। उसके बाद आपको आपका आधार एड्रेस जो है वो यहाँ पर एंटर करना है। जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है आप वो एड्रेस एंटर करिए, बिल्कुल सही डिटेल भरनी चाहिए क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि ये एडिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी एंटर करनी है। देन आपको आपका स्टेट एंटर करना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि फुल स्टेट नेम जो है वो एंटर नहीं होगा, आपको शॉर्ट स्टेट नेम ही यहाँ पर एंटर करना है। लाइक मैंने मध्य प्रदेश किया तो वो देखिए वो पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में MP करूँगी। यहाँ देख सकते हैं आप MP मैंने किया तो वो ईजिली यहाँ पर उसने ले लिया। देन आपको यहाँ आपका पिन कोड जो है वो एंटर करना है, तो यहाँ आप आपका पिन कोड एंटर करिए। देन आपको अप्लाइड पोस्ट, यहाँ पर आपको जो है पोस्ट शो हो जाएंगी जितनी भी पोस्ट अवेलेबल हैं। तो यहाँ आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप असिस्टेंट के लिए कर रहे हो, आप फील्ड ऑफिसर के लिए कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो आप अप्लाई कर दो। मैं जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने सेलेक्ट किया। देन आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके भी सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे, 10th 12th ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो वहाँ से आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको आपका जो है एग्ज़ाम स्टेट करना है। देन आपका एग्ज़ाम सेंटर की सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़ोटो का सिलेक्ट का आ रहा है, तो आपको यहाँ आपका जो है फ़ोटो अपलोड करना है। तो मैं यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड कर देती हूँ। देन आपका आता है सिग्नेचर। जो सिग्नेचर आप करते हो उस सिग्नेचर को आपको वाइट पेज पर करना है। देन आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपका सिग्नेचर। और जैसे ये सारी प्रोसेस आपकी हो जाती है तो आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ सारी आपकी डिटेल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है एंड यहाँ पर सारी आपकी जो डिटेल है वो शो हो जाएगी। जो जो स्टेट हैं सारे स्टेट शो हो जाएंगे। देन ये सारे करने के बाद यहाँ देखिए पेमेंट स्टेटस अनपेड दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करते हैं आप जैसे ही, तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ देखिए इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल मांगेगा, तो फर्स्ट आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो है उसको एंटर करिए, जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था। ये देखिए यहाँ आपको 350 रुपए 350 रुपीज का पेमेंट का शो होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको जिस भी पेमेंट के थ्रू करना है आप कर सकते हो। मैं QR के थ्रू करना चाहूंगी क्योंकि बारकोड मुझे शो हो रहा है QR, तो मैं इस पर पेमेंट कर दूंगी। तो यहाँ आपको इसको स्कैन करना है सिंपली, तो मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पेमेंट कर दिया है और आपको इसको रिफ्रेश नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए पेमेंट हो गई है, कंफर्मेशन हो रहा है पेमेंट का। यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं ये रेजर पे के थ्रू होती है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बिल्कुल प्रिंट कर लें, बिल्कुल अच्छे से रख लें। यहाँ देखिए प्रिंट फॉर्म सक्सेसफुली हो गया है, तो यहाँ आप प्रिंट कर सकते हो या फिर आप सेव कर लो। सेव करके आपको इसको प्रिंट का निकाल लेना है, तो मैं अभी इसको सेव कर लेती हूँ। यहाँ अपने नाम से आप सेव करूँ। तो ये थी आज की प्रोसेस, बहुत ही इजी प्रोसेस थी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करिए, आपके उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस जॉब की। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।